आप सभी को तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। आज हम बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी कब बनी, कैसे बनी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आज मैं इसकी पूरी जन्म कुंडली मैं आप लोगों को रखने जा रहा हूँ। और आप लोगों से एक बात मैं बता दूँ कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बीजेपी का वो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, जो बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता होगा। और इसीलिए हमने इस पे बहुत सर्च किया और सर्च करके तैयार किया। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी कब बनी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कब लड़े, और कितने सीटें जीते, और वर्तमान में कितने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। तो इसके विषय में मैं पूरा आप लोगों को बताऊँगा। थोड़ा-सा आप लोग धैर्य रखिए और पूरे वीडियो को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 1980 में आधिकारिक रूप से पार्टी का निर्माण हुआ। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक रूप से निर्माण हुआ, जो इसको मान्यता मिली, जिसमें पार्टी केवल 2 सीटों पे ही लोकसभा चुनाव लड़ी। और ये चुनाव लड़ी 1984 में। 1980 में पार्टी का गठन होता है, तैयार होती है, इसको नोटिफाइड किया जाता है, और 1984 में ये पहला चुनाव लड़ती है। और पहले चुनाव लड़ने पे ही 2 सीट इसके खाते में आते हैं, और ये 2 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़ती है 1984 में, और इसके बाद 2 लोकसभा सीट जीत जाती है। यहीं से बीजेपी का शुरुआत होता है। जो इसके पहले भारत में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होते हुए कांग्रेस इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसके विषय में भी आप लोग बताऊँगा। पहले हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा जीवनी मैं आप लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ। 1984 में बीजेपी 2 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद 1996 में चुनाव आते हैं, और पार्टी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। लेकिन इसके द्वारा बनाई गई सरकार कुछ ही समय तक चल सकी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए बनी, और वही काम करती है। कृत संकल्प है, भारत को एक सामर्थ्य राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा काम करती है और सबको साथ लेकर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, एक संघ विचारक है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित और राष्ट्र को सबसे मजबूत बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और ये सबको जोड़ के चलती है। लेकिन 1999 में हुए संसदीय चुनाव में एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। 1999 में संसदीय जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, और इसे सत्ता हासिल होता है। उस समय प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के नेतृत्व में बनी सरकार पूर्ण कार्यकाल करने वाली
जो भारतीय जनता पार्टी 1999 में इसकी जो सरकार बनती है, उसमें कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि बहुत सी भारत में पार्टियां हैं, लेकिन 1999 में प्रथम बिना कांग्रेस बीजेपी पहली बार सरकार पूर्ण बहुमत की बनाती है और उसमें प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया जाता है। ये गैर कांग्रेसी पार्टी, यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, और साबित हुई। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करते हुए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के लिए स्टडी का विषय बनी। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस के बाद 4 दशकों में पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटों से 302 सीटों का लंबा सफर तैयार किया, और ये जो सफर तैयार किया भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये एक समाज को लेके चलने वाली पार्टी, हर वर्ग, हर धर्म, हर पंथ को समान रूप से दर्जा देने वाली, आज जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होकर के इस देश में अपना हुकूमत जमाती थी और कार्य करती थी, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती गई और कांग्रेस से ही निकल करके बहुत सी पार्टियां बनी। ममता बनर्जी की अलग पार्टी बनी, मुलायम सिंह अलग पार्टी बनाए, मायावती अलग पार्टी बनाई। ऐसे 26 राज्यों में और भी बहुत से ऐसे लोकल दल बने, जिससे कांग्रेस टूट गई। और कांग्रेस का पतन का कारण एक और रहा कि कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी बनी, और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी बने। मेन कांग्रेस का पतन का कारण यही रहा कि उसने अपने आप को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके किसी अन्य को पद नहीं दिया और ना ही आगे बढ़ने दिया। मेन कारण कांग्रेस का पतन होने का यही था। दूसरा कारण था कांग्रेस का पतन होने का कारण, जो कई प्रकार की गलतियां की और कई प्रकार के घोटाले किए। इन घोटालों के चलते कांग्रेस इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई बचाने में लड़ रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद मैं आप लोगों को और किसी दूसरे पार्टी के विषय में मैं तैयार करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।